प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कई साम्राज्य हुए जिन्होंने विस्तारवादी नीतियां अपनाते हुए खुद को यहाँ स्थापित करने की कोशिश की। इस कारण समय समय पर नए साम्राज्य बनते रहे और पुरानों का पतन होता रहा। इस कोशिश में निर्णायक लड़ाइयाँ भी होती रही। इनमें कुछ काल की गाल में समा गई तो कुछ को इतिहास की पन्नों में जगह मिली। खानवा की लड़ाई उन्हीं में से एक है। खानवा की लड़ाई का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा। माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद से ही भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत हुई। आइए द डिमांडिंग बाबा के साथ जानते हैं भारतीय इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक खानवा के युद्ध के बारे में। बात 15वीं शताब्दी के आसपास का है। बाबर काबुल से हिंदुस्तान फतह करने के लिए अपनी लश्कर के साथ निकला। हिंदुस्तान को फतह करने का उसका लक्ष्य काफ़ी बड़ा था। इसके लिए उसने अपने पीछे एक काफ़ी विशाल फौज को संगठित कर लिया था। बाबर सिर्फ हिंदुस्तान पर ही कब्जा नहीं बल्कि वह काबुल में भी अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाहता था। माना जाता है बाबर काबुल से कूच करके कई दिनों के लंबे सफ़र के बाद अपने लश्कर को लेकर झेलम नदी के किनारे में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। नदी के किनारे के पास आराम करने के बाद बाबर हिंदुस्तान में प्रवेश करने में सफल हो जाता है। बाबर हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद कई रियासतों पर कब्जा जमाने में भी सफल हो गया। वह अपने देखे सपने को पूरा करने के लिए हर युद्ध लड़ने को तैयार था। गुजरते समय के साथ ही बाबर कई रियासतों को फतह करता गया और अंत में पानीपत के युद्ध को जीतकर दिल्ली में अपनी बादशाहत कायम कर ली। कम समय में ही बाबर ने दिल्ली में अपनी बादशाहत जमा ली थी, मगर भविष्य में बाबर का मुकाबला काल के महायोद्धा राणा सांगा से होना था। राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वह राणा रायमल के पुत्र थे। अपने शासन काल में राणा सांगा दिल्ली, मालवा और गुजरात पर कई बार चढ़ाइयाँ कर चुके थे। माना जाता है कि उस दौर में भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो राणा सांगा से युद्ध में लोहा ले सके। बहरहाल दिल्ली में बाबर का काबिज होना राणा सांगा के लिए एक बुरा संकेत था। असल में राणा सांगा अफगानों की सत्ता समाप्त करके दिल्ली में हुकूमत कायम करना चाहते थे। वहीं बाबर समुचित भारत में अपनी कब्जा जमाने का ख्वाब देख रहा था। राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली की बादशाह मानने से इनकार कर दिया। वो तो खुद को दिल्ली का सम्राट मानते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी राज्य की सीमा को आगरा तक बढ़ा लिया था और वह जल्द ही दिल्ली पर धावा बोलकर दिल्ली में अपने राज्याभिषेक करवाने वाले थे। बाबर भी मानता था कि राणा सांगा के रहते वो कभी भी भारत में हुकूमत नहीं कर पाएगा। इस लिहाज से दोनों योद्धाओं के लिए अपनी वर्चस्व को कायम रखने की चुनौती थी। हिंदुस्तान में अपने शासन को जिंदा रखने और खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने के लिए बाबर की फौज किसी न किसी राज्य में आक्रमण करके वहां कब्जा जमा लेती। इस तरह बाबर को अपनी जीत की भूख बढ़ते जा रही थी। उसे रोकने के लिए कोई भी दूसरा शासक सामने आने का हिम्मत तक नहीं करता। इधर राणा सांगा समझते थे कि बाबर भी अन्य अफगानी शासक की तरह हिंदुस्तान में लूटपाट का अंजाम देकर दिल्ली वापस चला जाएगा और बाद में वह दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। किंतु यह सच नहीं था। राणा सांगा को जल्द ही पता चल गया कि बाबर जल्द ही हिंदुस्तान नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ बाबर की क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर तक अपना वर्चस्व जमा लिया था, जबकि ये रियासतें राणा सांगा के साम्राज्य के अधीन आती थी। खैर,
जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो राणा सांगा बाबर को हिंदुस्तान से खदेड़ने का फैसला कर लिया। इसी के तहत राणा सांगा ने राजस्थान के सभी रियासतों को एक एक करके अति विशाल सेना का निर्माण कर लिया। इस समय राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती, वसीम चंदेरी, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी और अन्य विशाल राजपूत साम्राज्य डटे हुए थे। हसन खान मेवाती और महमूद लोदी ने ही राणा सांगा को बाबर पर हमला करने के लिए अधिक उकसाया था, क्योंकि बाबर ने इनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। राणा सांगा बुलंद हौसलों के साथ अपनी विशाल सेना को लेकर बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़े। जल्द ही राणा सांगा ने बयाना की मुगल ताकत को कुचलकर बयाना पर अधिकार कर लिया। बयाना जीतकर राणा सांगा आगे बढ़े और सीकरी पर भी अधिकार कर लिया। यही सीकरी में राणा सांगा ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। इधर लगातार मिल रही पराजय से बाबर की सेना घबरा गई। उन्होंने बाबर से कहा कि हमें वापस काबुल लौट जाना चाहिए, पर बाबर कहाँ मानने वाला था। उसने अपने सैनिकों का वेतन दोगुना कर दिया, अपने सैनिकों के सारे कर माफ कर दिए। उसने कभी शराब ना पीने की कसम खाई और फिर सैनिक नहीं माने तो अंत में उन्होंने सैनिकों के सामने जिहाद का नारा लगाया, जिसके बाद भागती हुई सेना रुक गई। इस तरह 17 मार्च 1527 ईस्वी को इतिहास की पन्ने में वह तारीख दर्ज हुई जहां राणा सांगा और बाबर खानवा के मैदान में भिड़ गए। राणा सांगा के फौज का मुकाबला करने के लिए बाबर अपनी विशाल लश्कर के साथ फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक जगह पहुंचा। वहां राणा सांगा और उनके दूसरे सहयोगी राजा पहले से ही बाबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबर की सेना को आते ही युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया। इस युद्ध में राणा सांगा हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि बाबर अपनी सेना को पीछे से नेतृत्व दे रहा था। बाबर ने पानीपत युद्ध में जिस तरह इब्राहिम लोदी को परास्त करने की युद्ध नीति बनाई थी, उसी युद्ध नीति का उपयोग उसने खानवा का युद्ध में भी किया। उसने कई सारे तोपें अपनी सेना के पीछे तैनात कर रखी थी। तोप जैसे आग उगलने वाली हथियार के बारे में भारतीयों ने कभी नहीं सुना था। देखते ही देखते दोनों सेनाओं के घुड़सवारों में भीषण टकराव हुआ। राणा सांगा की सेना ने कुछ ही समय में बाबर के हर मोर्चे को चारों तरफ से घेर लिया। जल्द ही राणा सांगा युद्ध का रुख अपने पक्ष में कर लिया था। उनकी जीत मानो तय हो चुकी थी। अब राणा सांगा की सेना बाबर तक पहुंचने लगी। तभी बाबर ने अली और मुस्तफ़ा के नेतृत्व में तोप का मुंह खोल दिया, जिससे राणा सांगा के सेना के हजारों सिपाही एक साथ ढेर होने लगे। तभी राणा सांगा गुस्से में लबरेज होकर युद्ध के मैदान के बीच जा पहुंचे, जहां बाबर ने अपनी सेना को तुलगामा पद्धति अपनाने का आदेश दिया, जिसके तहत राणा की सेना पर पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में राणा सांगा पर लगातार निशाना बनाकर तीर मारे जाने लगे, जिसमें से उनको एक तीर लगा और वे हाथी से नीचे आ गिरे और इस तरह युद्ध का पासा पलट गया। बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल करके लड़ाई अपने पक्ष में मोड़ लिया। यह जीत बाबर के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि उसने उत्तर भारत के एक बहुत ही वीर को हराया था। यह वह युद्ध था जिसको जीतने के बाद बाबर को गाजी का उपाधि मिला। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर का मुख्य केंद्र काबुल नहीं रहा, बल्कि आगरा और दिल्ली बन गया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत यह वर्चस्व की लड़ाई की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।